नमस्कार। पता है, कभी कभी ना सबसे गहरी बातें बहुत ही सरल और मजेदार कहानियों में छिपी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे जहां भगवान ने डरने का नाटक किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक सवाल है, क्या भगवान भी डर सकते हैं? सुनने में कितना अजीब लगता है ना। लेकिन आज की जो कहानी है वो इसी सवाल के आसपास घूमती है, और इसका जवाब यकीन मानिए चौंकाने वाला है। इस कहानी में समझिए दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहले हैं दुर्वासा ऋषि, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते थे। अब दुर्वासा ऋषि जो थे, वो अपने गुस्से के लिए इतने मशहूर थे कि लोग उन्हें एक तरह से कर्स मशीन यानी श्राप देने वाली मशीन तक कहते थे। मतलब जरा सी भी गलती हुई नहीं कि बस उनका श्राप तैयार। हालत तो ये थी कि जब भी किसी को पता चलता था, चाहे देवता हो या इंसान, कि दुर्वासा ऋषि आसपास हैं, तो सब एक दूसरे को बस यही कहते थे, भाई आज बच के रहना। सोचिए, ऐसा खौफ था उनका। तो होता यूं है कि एक दिन इन्हीं दुर्वासा ऋषि ने फैसला कर लिया। फैसला क्या कि वो नन्हे से कृष्ण की परीक्षा लेंगे। उन्हें ये देखना था कि भाई ये जो बालक है, ये सच में भगवान है या बस एक शरारती माखन चोर। उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, चलो आज देख ही लेते हैं, ये कृष्ण भगवान है या सिर्फ माखन चोर। और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। तो ऋषि ने कृष्ण के सामने एक लगभग नामुमकिन सा काम रख दिया। उन्होंने कहा, देखो मेरी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई है, बैल भी थक गए हैं, अब तुम्हें अकेले ही इसे खींचकर बाहर निकालना है। और मजे की बात ये कि पूरा का पूरा गांव ये तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गया था। अब यहीं से कहानी में एक गजब का ट्विस्ट आता है। कृष्ण ने अपनी कोई दैवीय शक्ति इस्तेमाल नहीं की, नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने एक एक्टिंग शुरू की, डरने की एक्टिंग। कृष्ण ने बड़े मासूमियत से ऋषि से कहा, हे मुनिवर, मैं तो एक छोटा सा ग्वाला हूं, इतनी भारी गाड़ी मुझसे कैसे खींचेगी। अब ये सुनते ही गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई। अरे लगता है आज तो कृष्ण फंस गए, सामने दुर्वासा ऋषि हैं, कोई मजाक थोड़ी है। माहौल एकदम टेंशन वाला हो गया था। लेकिन ये जो ड्रामा चल रहा था ना, ये अब खत्म होने वाला था। अब वक्त आ गया था पर्दा उठाने का और सच्चाई को सामने लाने का, वो भी सिर्फ एक झटके में। और फिर अचानक कृष्ण मुस्कुराए, बस एक हल्की सी मुस्कान। वो सारा डर, वो सारी घबराहट सब गायब, और चेहरे पर आ गया एक गजब का आत्मविश्वास। और ये मुस्कान ही सब कुछ बदलने वाली थी। उन्होंने आगे बढ़कर बैलगाड़ी को पकड़ा और फिर सिर्फ एक झटके में धड़ाम, वो भारी भरकम बैलगाड़ी कीचड़ से ऐसे बाहर निकल आई मानो कोई खिलौना हो। सब के सब हक के बक्के रह गए। कहते हैं बैल तक गर्दन घुमाकर देखने लगे कि भाई ये हुआ कैसे। ये चमत्कार देख के दुर्वासा ऋषि को असली सबक मिला। उनकी तो जैसे आंखें ही खुली रह गईं। उन्हें एक बहुत बहुत गहरी बात समझ आ गई। ऋषि फौरन समझ गए ये कोई आम बालक नहीं है। वो कृष्ण के पास गए और बोले, वत्स, तुम डरते नहीं हो, तुम तो डरने का अभिनय करते हो। मतलब उन्होंने कृष्ण की लीला, उनकी डिवाइन प्ले को पहचान लिया था। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? पहली बात कि सर्वशक्तिमान होकर भी बच्चों जैसा खेल खेला जा सकता है, जिसे लीला कहते हैं। दूसरी बात कि विनम्रता और थोड़ी शरारत भी दिव्यता का ही एक रूप हो सकती है। और हाँ, सबसे मजेदार बात तो यह है कि जो दूसरों का टेस्ट लेने गया था, असल में उसी का टेस्ट हो गया। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर शक्ति का, पावर का सबसे बड़ा रूप क्या है? वो जो अपनी पूरी ताकत दुनिया को दिखाए, या वो जो ताकतवर होते हुए भी जरूरत पड़ने पर डरने का नाटक भी कर सके? इस पर सोचिएगा जरूर।